नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सर साइकोलॉजी बाई आर के सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बाल विकास। हम लोगों ने बाल विकास का अर्थ पढ़े, बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ी। उसके अगले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था बाल विकास में को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक। पहला कारक हम लोगों ने पढ़ लिया था वंशानुक्रम, और दूसरा कारक था पहला पढ़ लिया था वंशानुक्रम, और दूसरा कारण था वातावरण। पहला पढ़ लिया था वंशानुक्रम और दूसरा वातावरण। वंशानुक्रम उन पैतृक गुणों को कहते हैं जो माता पिता से या पिछली पीढ़ियों से मिलते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। लेकिन आज उसी के आगे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे वातावरण। वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, और ये पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना है, परि प्लस आवरण। वातावरण या पर्यावरण, और ये दो शब्दों से मिलकर के बना है परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है परि प्लस आवरण, जहाँ परि का अर्थ है चारों ओर, और आवरण का अर्थ है घेरा हुआ। आवरण का अर्थ है घेरा हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कुछ हमारे आस पड़ोस है, यानी बालक के जन्म के बाद जो कुछ उसे मिला है, घर, परिवार, विद्यालय, समाज, भाषा, रीति रिवाज आदि सब क्या है? वातावरण या पर्यावरण है। यानी बालक को जो कुछ भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिला है उसे हम वातावरण कहते हैं। वातावरण की कुछ परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं। जैसे वुडवर्ड की परिभाषा है, वुडवर्ड की परिभाषा है कि जीवन आरंभ करने से लेकर या जीवन आरंभ करने के समय से जिन बाहरी कारकों ने प्रभावित किया है, क्या है? जीवन आरंभ करने से लेकर जो बाहरी कारकों ने प्रभावित किया है, वो क्या है? वो सब वातावरण है। इसी के क्रम में रास की परिभाषा है, और रास ने क्या कहा है? यानी रास की परिभाषा है, मनोवैज्ञानिक रास हैं, और इनकी परिभाषा है कि कोई भी बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, वो क्या है? वो वातावरण है। इसी के क्रम में एक महत्वपूर्ण परिभाषा है मैकाइवर एंड पेज की। मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा है कि वातावरण स्वयं प्राणी
या बीते हुए अतीत या जीवन के अतीत के बारे में जो हमें समझ धारणा विकसित होती है उसे हम वातावरण कहते हैं। अब एक चीज़ हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण, चार्ल्स कूले ने जो है वातावरण दो प्रकार का बताया है। किसने बताया? चार्ल्स कूले ने। चार्ल्स कूले ने, कूले एक मनोवैज्ञानिक हैं, तो उन्होंने चार्ल्स कूले ने वातावरण दो प्रकार का बताया है। दो प्रकार का बताया है, दो प्रकार का वातावरण बताया है। ये वातावरण दो प्रकार का जो बताया है चार्ल्स कूले ने, ये है एक तो प्राथमिक वातावरण, प्राथमिक वातावरण, और दूसरा है द्वितीयक वातावरण। द्वितीयक वातावरण। लेकिन द्वितीयक वातावरण इसी को जो है मनोवैज्ञानिकों ने गौड़ वातावरण भी कहा है। गौड़ वातावरण भी कहा है। अब ये जो प्राथमिक वातावरण है ये आंतरिक वातावरण भी होता है, यानी ये कैसा है? ये आंतरिक है, ये आंतरिक वातावरण है। और जो द्वितीयक है ये गौड़ वातावरण है। ये द्वितीयक जो है ये बाह्य वातावरण है। द्वितीयक ये जो है ये बाह्य वातावरण है। अब हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक वातावरण में क्या आता है और द्वितीयक वातावरण में क्या आता है। यानी द्वितीयक में वो सभी बाह्य कारक आते हैं। जैसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक। प्राथमिक में परिवार आता है, परिवार। प्राथमिक में परिवार आता है और परिवार पूछा जाता है एग्जाम में कि परिवार वातावरण प्राथमिक है या द्वितीयक है, तो परिवार प्राथमिक वातावरण है। और इसमें भी, परिवार में भी सबसे पहले माँ, उसके बाद पिता और उसके बाद परिवार के अन्य सदस्य परिवार के अन्य सदस्य। यानी बालक सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है, फिर पिता को पहचानता है, फिर परिवार के अन्य सदस्यों को पहचानता है। दूसरे क्रम में देखेंगे इसमें विद्यालय भी आता है। विद्यालय भी प्राथमिक वातावरण के अंतर्गत आता है। मित्र आते हैं, मित्र आते हैं, और कौन से? पास पड़ोस भी आता है, पास पड़ोस। ये सब जो है चारों पॉइंट प्राथमिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। अब लोग हम द्वितीयक वातावरण के अंतर्गत देखते हैं। द्वितीयक वातावरण में जैसे रिश्तेदारों का भी प्रभाव पड़ता है, रिश्तेदारों का भी प्रभाव पड़ता है। बालक का रिश्तेदारों पर प्रभाव पड़ता है। पुस्तकालय का भी प्रभाव पड़ता है, पुस्तकालय का प्रभाव, पुस्तकालय का भी प्रभाव पड़ता है। शारीरिक विकास पर भी बालक का प्रभाव पड़ता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, मानसिक विकास, इसका भी जो है बालक पर प्रभाव पड़ता है। सामाजिक विकास का भी प्रभाव पड़ता है। सामाजिक विकास यानी बालक को यदि अच्छा समाज मिलेगा तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा, और बालक को खराब या बुरा समाज मिलेगा तो ये भी जो है बालक को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। अगला है परिवार की आर्थिक स्थिति।
परिवार की आर्थिक स्थिति। परिवार की आर्थिक स्थिति यानी परिवार की यदि आर्थिक स्थिति सही है तो बालक की ज़रूरतों को तत्काल में पूरा कर दिया जाता है, और यदि परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो बालक को कॉपी पेन चाहिए, आज मिल रहा है 1 हफ्ते बाद, तो इसका भी बालक पर प्रभाव पड़ता है। अगला है भोजन। भोजन और अगला है भोजन के बाद है परिवार में स्थान। परिवार में बालक का स्थान। परिवार में बालक का स्थान। अब यहाँ हम लोग देखे हैं कि जो है प्राथमिक वातावरण के अंतर्गत परिवार आता है, विद्यालय आते हैं, मित्र आते हैं और पास पड़ोस आता है। लेकिन द्वितीयक वातावरण के अंतर्गत रिश्तेदार, पुस्तकालय, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, परिवार की आर्थिक स्थिति, भोजन यानी स्वास्थ्य पर भी जो है कहीं ना कहीं बालक का प्रभाव पड़ता है। यदि उसका सही से पोषण नहीं हो पाएगा तब भी जो है बालक का विकास नहीं हो पाएगा। और परिवार में बालक का स्थान यानी साइकोलॉजी मानती है कि 2 बालकों के बीच में जितना अंतराल होगा उतना उसे अच्छा वातावरण मिलेगा। इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा वातावरण। चार्ल्स कूले ने कहा, यहाँ पे लिखते हैं, पॉइंट नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए पॉइंट। चार्ल्स कूले ने मानव स्वभाव को विकसित करने की नर्सरी कहा है। यानी चार्ल्स कूले ने मानव स्वभाव को विकसित करने के लिए परिवार को नर्सरी कहा है। नर्सरी कहा है। इस प्रकार हम लोगों ने आज पढ़ा वातावरण। अब वातावरण के 2-4 क्वेश्चनों का जो है हम लोग जिक्र कर लेते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण में के क्वेश्चन जो हैं उनका हम लोग थोड़ा जिक्र करते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालक की प्रथम पाठशाला क्या है। क्वेश्चन है बालक की प्रथम पाठशाला, और ऑप्शन आपके रहते हैं समाज, परिवार, समाज, परिवार यानी ए, समाज, परिवार, विद्यालय, सी और पास पड़ोस। पास पड़ोस। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा कि बालक की प्रथम पाठशाला क्या है, तो बालक की प्रथम पाठशाला क्या है, तो परिवार है। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, कि बच्चे का विकास नहीं होता है। क्वेश्चन है बच्चे का विकास नहीं होता है। बच्चे का विकास नहीं होता है। नहीं होता है। और ऑप्शन आपके रहेंगे निरंतरता, क्रमिक, ऑप्शन सी है
निरंतर, अविलोमिता, अविलोमिता, और ऑप्शन डी है संयोगवश। संयोगवश। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बालक का विकास जो होता है वो निरंतर होता है। ये चीज़ आपको देखना है, बालक का विकास नहीं होता है, यानी इनमें से 3 से तो होता है, चौथे से नहीं होता है। और वो निरंतर, यानी बालक निरंतर विकास होता है, क्योंकि बालक जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ जीवन में प्रतिदिन सीखता रहता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। क्रमिक भी होता है, यानी जैसे क्रमिक इसलिए होता है कि पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। यानी एक बार बालक को उंगली पकड़ करके आपने चलाना सिखा दिया, वो चलना सीख गया, फिर उसके बाद नहीं सिखाना पड़ेगा, इसलिए क्रमिक भी होता है। तीसरा है अविलोमिता, यानी अविलोमिता भी होता है क्योंकि इसमें भी एक क्रम होता है। और चौथा है संयोगवश, यानी बालक का विकास ये संयोगवश नहीं होता, यानी धोखे से नहीं होता है। इसका एक क्रम होता है, निश्चित होता है, एक धोखे से नहीं होता है, संयोगवश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। क्वेश्चन है, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। माना जाता है, और ऑप्शन आपके ये हैं गत्यात्मक, गत्यात्मक, और ऑप्शन बी है स्थिर, ऑप्शन सी है प्राथमिक, और ऑप्शन डी है गौड़। यानी आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, तो कैसा माना जाता है? ये स्थिर माना जाता है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी गुण हस्तांतरित होते हैं, जैसे बच्चे से, जैसे मेल और फीमेल, मेल फीमेल से न गुण बच्चे में आए, बच्चे से अगली पीढ़ी में, अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में। इस प्रकार ये जो है क्रमिक होते रहते हैं, स्थिर है, यानी ये स्थानांतरित होते रहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने आज पढ़ा वातावरण। अगला जो क्लास होगा हम लोगों की वो हो गई सामाजिकरण, यानी बालक का समाज में स्थान, किस प्रकार बालक का सामाजिकरण होता है, क्योंकि जन्म के समय बालक सामाजिक या असामाजिक नहीं होता है, और जैसा उसको वातावरण मिलता है, जैसा उसे समाज मिलता है, बालक उसी प्रकार अपने आप को ढाल लेता है, एडजस्ट कर लेता है। थैंक यू।